अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा ताहा का किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक और डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है लच्छेदार चिकन पकौड़े की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है और इंशाल्लाह रमज़ान में आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और बहुत ही आसान और इजी तरीके से आप इसको बना सकेंगे घर पर। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने एक बॉल लिया है जिसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून के करीब भर के बेसन ऐड किया है। ज़ीरा लिया है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। गरम मसाला लिया है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून और काली मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून। हल्दी लिया है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून। नमक लिया है मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ लाल मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने ½ टीस्पून और फूड कलर लिया है मैंने यहाँ पे। और चिकन लिया है मैंने 300 ग्राम्स और साथ ही यहाँ पे मैंने लेमन जूस ऐड किया है। आप यहाँ पे लेमन जूस या फिर सिरका कुछ भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। और इसको अच्छे से जो है हम मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो जो लेमन जूस और हमने सिरका ऐड किया है या इसके साथ ही अच्छे से जो है मिक्स हो जाएगा। इसको 5 मिनट के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं जिसको मैंने छील के रखा था। उसको मैं इस कटर की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक काट लूँगी, बिल्कुल इस तरह से। और फिर इसको जो है मैं छुरी की मदद से जो है बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल पतले पतले से काट लूँगी। बिल्कुल फिंगर साइज़ में मैंने इसको कट करके रखना है, इस तरीके से काटना है। ज़्यादा मोटा नहीं काटना, बिल्कुल पतले पतली शेप में हमने इसको काटना है। साथ ही यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया था 3 टेबलस्पून और यहाँ पे मैदा ऐड किया है 3 टेबलस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है ½ टीस्पून। नमक ऐड किया है यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है ½ टीस्पून। इसको अच्छे से जो है मैं मिक्स कर दूंगी। इसमें पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आलू ऑलरेडी पानी छोड़ते हैं, तो ये उसी में अच्छे से जो है ये मिक्स हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये देखिए यहाँ पे जो है हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। यहाँ पे जो है आलू ने पानी खुद छोड़ा है, उसी में ये देखें बहुत अच्छे से जो है मिक्स हो चुका है। तो व्यूअर्स, यहाँ हम बिल्कुल थोड़ा सा इसका हम बैटर लेंगे और इसके सेंटर में जो है हम एक जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी थी उसका पीस रखेंगे और थोड़ा सा आलू का बैटर और लेकर इसको हम अच्छे से हल्के हाथ से टैप कर देंगे। हल्के हाथ से जो हम दबा देंगे ताकि जो हमने लच्छे बनाए हैं ये अलग ना रहें और अच्छे से ये पकोड़ा रेडी हो जाए। तो ये इस शेप में हमने तैयार करना है। यहाँ हमने ऑयल गरम पे रख दिया था, तो अब हम इसके अंदर एक एक करके जो है सारे पकोड़े डालते जाएंगे। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट स्टाइल में, इसी स्टाइल में अगर आपने बनाना है तो जो आलू हैं उसके अंदर बिल्कुल भी पानी ऐड मत कीजिएगा। अगर आप इसमें पानी ऐड कर देंगे तो बिल्कुल भी अच्छे से ये नहीं बनेंगे और हम जो हैं इसको पलट देंगे। और याद रहे कि हमने ज़्यादा तेज़ आंच पर इनको नहीं फ्राई करना है, वरना पकोड़े ऊपर से तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमने ऑयल को पहले अच्छे से हीट देना है। उसके बाद जब हम पकोड़े डालेंगे तो हमने फ्लेम को जो है बिल्कुल लो मीडियम पे रख देना है ताकि हमारे जो पकोड़े हैं अच्छे से अंदर तक
पक जाएं। तो व्यूअर्स यहाँ हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं, हमने उसे डिश आउट भी कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार चिकन पकोड़े रेडी हो चुके हैं। और अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप भी बना सकते हैं इसको घर में। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो व्यूअर्स मिलते हैं एक और मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।